बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इमरान खान पे अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इतने मुश्किल हालात में एक के बाद एक गवाही, एक के बाद एक मदद, एक के बाद एक आसानी होती चली जा रही है। चीजें इमरान खान के हक में बेहतर होती चली जा रही हैं। गो के इमरान खान के लिए ये शदीद मुश्किल टाइम है। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त, जिन्हें बार बार मैं टाउट सहाफ़ी कहता हूं, वो तो खबरें दे चुके थे कि ईद के बाद फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, इमरान खान को ऐसा टाइट किया जाएगा, याद रखा जाएगा। लेकिन ईद के बाद जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है और जिस तरह से उसके हक में चीजें होती चली जा रही हैं, ये तो हमारे टाउट सहाफ़ियों ने नहीं बताया था हमें। ये तो उन्होंने इस बारे में आगाह नहीं किया था। शायद उनकी ख्वाहिशात के बरअक्स, उनकी चीजों के बरअक्स जो है वो अब चीजें होती चली जा रही हैं। इससे पहले देखें क्या क्या होता रहा है। इससे पहले नाज़रीन किराम, यूरोपीय यूनियन इमरान खान के हक में बोल चुका है। इससे पहले IMF का वफ्द इमरान खान के घर में आ चुका है। ये दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स। और तीसरी अचीवमेंट नाज़रीन किराम, आज इमरान खान को अल्लाह ताला ने नसीब की है। मतलब देखें, ये अल्लाह ताला की मदद हो सकती है कि चीन ने उन तमाम लोगों को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है जो इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे और जो ये कह रहे थे कि नहीं, इमरान खान जो है वो सी पैक के खिलाफ था, सी पैक नहीं बनने दे रहा था। कुछ दिन पहले हुआ ये था कि एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने स्टेटमेंट देके कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट को बताया था चीन ने कि अगर इमरान खान आया तो सी पैक जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना वो ये भी कहा गया था कि इमरान खान जो है ना वो सी पैक को बनने नहीं दे रहा था, सी पैक जो है ना वो उसके इमरान खान खिलाफ था, फुला 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 बहुत सारी बातें की गई। तो नाज़रीन किराम, इसके ऊपर फाइनली मैं ये कहूंगा कि अब जो है ना वो वंस फॉर ऑल तमाम डिस्कशंस को खामोश करवाया जा चुका है। जो याओ शीरीन है, चीनी कौंसल जनरल, उनसे ARY के नुमाइंदे ने सवाल किया और उन्होंने डायरेक्टली सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा जी, इमरान खान के दौर के अंदर क्या सी पैक पे कुछ बुरा असर पड़ा? क्या इमरान खान के दौर पे के अंदर सी पैक की रफ्तार सुस्त हुई? ये डायरेक्ट सीधा सवाल किया। अब नाज़रीन किराम, जो याओ शीरीन है या जो चीनी कौंसल जनरल है, उन्होंने अपनी नेचर के खिलाफ जवाब दिया और उन्होंने उस चीज को माना। उन्होंने कहा जी, अमूमी तौर के ऊपर मैं ऐसी बातों का जो पॉलिटिकल बात चीजें हों उनसे उनके मुतालिक जवाब नहीं दिया करता। लेकिन इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर बोलना शुरू किया, यानी कि उनका इसके ऊपर पहली तौर पे तो बात करना ही ये जाहिर करता है कि ये एक गैर मामूली काम कर रहे हैं याओ शीरीन। तो याओ शीरीन ने क्या कहा, जो चीनी कौंसल जनरल है, उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान के दौर में कोई ऐसी चीज नहीं हुई है। सी पैक के ऊपर अगर काम थोड़ा सुस्त हुआ तो वो एक पेंडेमिक आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा मामला सुस्त हुआ, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। और नाज़रीन इकराम, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो मैं एक एक करके आपके सामने पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा जनाब के कोरोना के बावजूद सी पैक पंजाब में 6 मंसूबे मुकम्मल हुए। कोरोना की वजह से काम पर असर जरूर पड़ा, लेकिन सी पैक पर पेशरफ जो है वो जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सी पैक पर चंद मखसूस अनासिर ने जो मुख्तलिफ सूरत हाल बयान की, उससे इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हुकूमत हो, चीन की पॉलिसी बराबर है। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि जाती हैसियत में इमरान खान को मिल सकूं। इमरान खान रिकवर कर रहे हैं और अभी कुछ वक्त लगेगा। यानी कि ये चीनी कौंसल जनरल कह रहे हैं इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। याओ शीरीन ने कहा, हम पाकिस्तान यहाँ के अवाम को पुरअमन और हम आहंग देखना चाहते हैं। दोबारा अगर नवाज शरीफ यहाँ वापस आए तो आप उनसे मिलेंगे? ये भी सवाल रिपोर्टर ने जो है वो जो है ना वो किया। तो वो कहते हैं इसका जवाब तो लाहौर की अवाम को देना चाहिए। मैं नवाज शरीफ पर लिखी किताब को पढ़ रहा हूं, सी पैक को आगे बढ़ना है, दोनों ममालिक में ताउन की सूरत हाल जारी रहेगी। लाहौर अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, बागों का ये अब शहर है। बस एक चीज है कि लाहौर से स्मोक के तदारुक के लिए कुछ करना होगा, ये चीनी कौंसल जनरल ने कहा। लेकिन दो बातें नाज़रीन इकराम इंतहाई इंपॉर्टेंट, के जो बातें कुछ अन्नासिर की जानिब से की जा रही हैं, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूं। वंस फॉर द ऑल ऐसा मामला क्लियर किया कि मुझे लगता है कि इसके बाद ये डिस्कशन हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए। और जो चीज अच्छी है, जो मुझे लगता है कि बड़ी अमेजिंग हुई है, वो ये है कि जब पहले नाम यूरोपीय यूनियन बोला, उसके बाद आप ये देखिए कि फिर जो है ना वो IMF का वफ्द आया और तीसरा चीनी कौंसल जनरल। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन किराम, चीन की नेचर ऐसी नहीं है, वो कभी भी किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में नहीं बोला करता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम हम आहंग हों,
हम आहंग से भी मुराद, इससे भी पहले जो चीन के नुमाइंदगान हैं वो पाकिस्तान में 2 दफा खड़े होकर कह चुके हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया जाए, सियासी हम आहंगी को यहां पर बढ़ाया जाए। और फिर वो इमरान खान के बारे में उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार भी किया और उन्होंने कहा जी पता नहीं है कि अभी मैं ज़ाती हैसियत में इमरान खान से मिला नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ पर लिखी गई किताब मैं पढ़ रहा हूं। तो बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन किराम ऐसी हैं जिनसे मेरे ख्याल से जो याश शरीन है उन्होंने वो सफारती आदाब के अंदर रहते हुए, उस सफारती दायरे के अंदर रहते हुए, उस सफारती जो है ना वो आदाब को मलखूज़े खातिर रखते हुए जो है ना वो जवाब दे दिया है एहसन इकबाल जैसे बंदों को और बाकी बंदों को कि चीन और इमरान खान के क्या ताल्लुकात हैं। इमरान खान ने कभी भी जाती ताल्लुकात नहीं बनाए, पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के ताल्लुक बनाए और इसी वजह से दुनिया इमरान खान की रिस्पेक्ट करती है। मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कि यूरोपीय यूनियन या IMF या चीन सारे इससे पहले कभी नवाज शरीफ साहब के लिए या उस तरह से तो नहीं बोले। तो कहने का मतलब है दुनिया को पता है कि कौन करप्ट है, कौन किस लेवल का इंसान है और कौन किस लेवल का इंसान है। दुनिया को अंदाजा है कि किसके साथ कैसे, किसके लिए कितनी बात करनी है और किसके लिए कितनी बात करनी है। और मुझे लगता है ना पिछले कुछ दिनों से ना बेशक मैं कहता हूं मुश्किल तरीन हालात हैं, बेशक मैं कहता हूं मामलात खराब तरीन है, बेशक मैं कहता हूं कि चीजें बड़ी बुरी हैं, लेकिन देखिए इमरान खान जो है ना वो थोड़ा सा अगर आप उनकी सूरत हाल को देखें तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर आते चले जा रहे हैं और उनके लिए चीजें जो है ना वो थोड़ी बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं। और मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक कर रहे हैं। इमरान खान के बाउंस बैक करने का जो है ना वो वक्त है। इमरान खान का जो ये ट्वीट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने तफसीली फैसले में मेरी 9 मई की गिरफ्तारी को, ये भी देखे ना इमरान खान का जो बिहेवियर है, इमरान खान की जो बातें आपको और उनका मूड बदला हुआ नजर आएगा। वो कहते हैं जी मेरी 9 मई की गिरफ्तारी को मुकम्मल तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में किए जाने वाले एहतजाज की नौबत महज इसलिए आई कि हाईकोर्ट के अंदर से मुझे अगवा करके गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया गया। सवाल जिसका जवाब दरकार है कि वो ये कि मुझे गैर कानूनी गिरफ्तार करने पर क्या किसी का मुहासबा किया गया, एक गैर आईनी काम करने पर क्या डीजी नायब या वज़ीर दाखिला से बास पुरस की गई। इसके बरक्स जब लोगों ने मेरे अगवा के खिलाफ निकले, उन्होंने पुरअमन एहतजाज का अपनी आईनी हक इस्तेमाल किया तो उसे मेरी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन के एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। महज 48 घंटों में मेरे 10,000 से ज्यादा कारकुनान और जिम्मेदारान को उठा लिया गया। चुनाचा मैं फिर से कहता हूं कि जब भी इस सारे मामले की आजादाना तहकीकात होगी तो साबित करूंगा मेरी गिरफ्तारी से जलाओ घराओ और बाद क्रैकडाउन तक सब महज मुझे और मेरी जमात को इंतखाबात से बाहर रखने का एक सोचा समझा मंसूबा था। तो ये बाउंस बैक करती हुई मतलब इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट्स इमरान खान ने जो है ना वो पहले नहीं दी हैं, अब अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी फिर एक और बात, वो शेख रशीद अहमद साहब का ट्वीट, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी सिर्फ 30 दिन का खेल बाकी, लोग एक महीना महंगाई और मुश्किलात का मजीद मुकाबला करें। जिस रोज असम्बलियां तहलील होंगी उस सुबह नई सियासत तलू होगी। जमीन पर अकड़ कर चलने वाले और चार दीवारी को रोनने वाले जमीन बोस हो जाएंगे। जेल का गेट तोड़ने का बेगुनाह लोग छूट जाएंगे। 3 मरतबा खजाने को लूटने वाले और सरे महल बनाने वाले बेगुनाह लोगों की जगह लेंगे। IMF हुकूमत और इसके वजीर खजाना पर एतबार नहीं करता, इसलिए दूसरों से शोटी लेने इनके घर गए। 10 करोड़ लोग खित्ता गुर्बत से नीचे आ गए हैं और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि आगे की सूरत हाल नाज़रीन किराम उन्होंने बताई और कहा कि चीज़ें जो है ना वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जो है ना वो जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। आप सूरत हाल को देखिए, तेज़ी से जो है ना वो मामलात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और चीज़ें जो है ना वो हटती हुई नजर आ रही हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।